हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। अब ये समझना आराम से, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है। हाइपोथेटिकल मतलब कि अनरियल, क्या, जो सच ना हो, बस ऐसे मानकर चलना, उसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। इज इट राइट? ओके। सो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या होगा, मैंने तो यहाँ पर रूल वगैरह लिखे हैं, मैंने उसकी आवश्यकता थी नहीं, वी नो नीड रूल्स, बट इवन आई हैव, बस फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ओके। अब हाइपोथेटिकल जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि ऐसी घटना या ऐसा इवेंट, ओके, जहां आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए बस होता नहीं है, विच इज अनरियल, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस में, इफ आई वर टीचर, अगर मैं शिक्षक होती या होता, ओके, सो आई वुड टीच द स्टूडेंट, तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता। आप प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे हो पास्ट के बारे में, कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं होती तो मैं ऐसी करती, है ना। ओके। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करती। समान होने के लिए अलग चीज है ना, उसके लिए हैड लगता है, ये वर नहीं लगता ना। ओके। समान चीज के लिए इफ आई हैड लग रहा है फिर वहां पर, तो यहाँ पर मैं केवल क्या बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सिचुएशन। थिंग्स है, चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर मेरे पास होता, अगर मेरे पास मोबाइल होता, तो वो होना के लिए, समान होने के लिए हैड, लेकिन सिचुएशन के लिए वॉज और वर। क्लियर? अभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ठीक है। तो इफ आई वर टीचर, अगर मैं टीचर होता तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाता। तो प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे हैं, अगर मैं होता तो ऐसा करता यार। हाइपोथेटिकल बात करते हैं ना, अरे यार मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, ऐसा होता तो ऐसा करता, वैसा तो फलाना ढिमकाना करता, लेकिन वो सच नहीं है। क्या है वो? अनरियल है। क्या है वो? अनरियल है। उसी अनरियल को क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। याद रखना, अगर कोई बोल रहा है कि लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ हाइपोथेटिकल, तो एक मतलब ऐसा एग्जांपल मान लो कि जो सच नहीं है, ठीक है ना। ओके। इफ यू वर माय फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त होते, आई वुड इनवाइट यू, ओके, आई वुड इनवाइट यू टू माय होम, तो मैं तुम्हें अपने घर में तुमको इनवाइट करता। अब तुम्हारे दोस्त नहीं तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके। इफ इट वर अ कॉफी, अगर यह कॉफी होता, अगर इट वर, इफ इट, अगर यह कॉफी होता, आई वुड ड्रिंक इट, तो मैं इसको पीता। पास की घटना बता रहे हैं ना। ओके, आई वुड ड्रिंक इट। ओके। इफ माई हेल्थ वर गुड, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, ओके, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द पिकनिक, तो मैं पिकनिक में जरूर जाता, ठीक है ना। लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो नहीं जा पा रहा हूं, ठीक है। इफ शी वर अ सिंगर, अगर वह सिंगर, गायिका होती, ठीक, शी वुड सिंग सम गुड सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देम, तो वह उनके सामने कुछ अच्छा गाना गाती, लेकिन वो सिंगर है ही नहीं, ठीक है। ओके। इफ आई वर एट द पार्टी, अगर मैं पार्टी में होता, आई वुड बीट हिम, तो मैं उसको मारता। अगर मैं पार्टी में होता तो मैं उसको मारता, मैं बताता उसको, बोलते हैं ना, तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं वहां होता ना तो देखता तुम, लेकिन वहां है, तो ऐसी बातें हम करते ना अक्सर। तो ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेटिकल। अब आप देख रहे हो यहाँ पास वर क्यों लग रहा है भाई, ठीक है ना। क्या लग रहा है? यहाँ पास वर लग रहा है। देखो अब यहाँ पास नोट्स को समझने की जरूरत है। नाउ अंडरस्टैंड नोट्स। क्या बोल रहा है नोट्स? क्या बोलता है कि वी यूज वॉज फॉर रियल सिचुएशन। जब हम रियल सिचुएशन की बात करें तो वहां पर हम वॉज लगाते हैं, आई वॉज। क्या लगाएंगे? आई वॉज। इज इट राइट? आई वॉज। ओके। एंड वर फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वर हम कब लगा रहे हैं? जब हम हाइपोथेटिकल की बात करें, अनरियल की बात करें, तो हम वापस वर लगाते हैं, ठीक है ना। और जब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉज एट द पार्टी, आई वॉज एट द पार्टी, अरे मैं उस दिन पार्टी में था। अगर घटना सच है कि आप उस दिन पार्टी में थे, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अगर आप ये कहते हो कि इफ, अब आपको अगर लगाना पड़ेगा, ओके। अगर मैं पार्टी में होता, इफ आई वॉज इन द पार्टी, नहीं, इफ आई वॉज, सॉरी, इफ आई वर इन द पार्टी, अगर मैं पार्टी में होता, ठीक है, तो खाना खाता, ओके। सो इफ आई वर एट द पार्टी, आई वुड ईट फूड। ओके, अब बात समझ में, ठीक है। तो अगर जब लग जाए, सिचुएशनल लग जाए, तो वहां पर आई के साथ वर आएगा। अगर आपका रियल चीज है, अगर आपकी सिचुएशन रियल है तो वॉज लगाएंगे, अगर सिचुएशन अनरियल है तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, ठीक है ना। और आई वुड तो सबके साथ लगेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रूल एक बना दिया है, आप इसको समझ लेंगे अगर समझ पाएंगे तो, ठीक है ना। देखिए
ओके देखिए यहाँ पास कि इफ सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट अभी जो भी यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट वो लगा देंगे, फिर किसके साथ क्या लगा देंगे, वर। ठीक है, ही वर शी वर। ओके, अगर लेकिन यहाँ पास अगर शी वॉज भी लगाते हैं ना तो ग्रामेटिकल गलत होता है, बाकी समझने वाले को समझ में आ जाता है। ठीक है ना। ओके, फिर नाउन लगा दें। क्या नाउन कि अगर वो टीचर है तो टीचर, डॉक्टर तो डॉक्टर, माई फ्रेंड तो माई फ्रेंड। देखो इफ आई लगा सब्जेक्ट के साथ, वर लगा दिए, फिर नाउन 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 नाउन। ओके, नाउन नाउन नाउन। क्लियर, अरे बात समझ में। फिर उसके बाद आप कॉमा करके फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर से क्या करेंगे सब्जेक्ट कोई सा भी, फिर वुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब जाके पूरा सेंटेंस बनता है कि इफ आई वर टीचर, अगर मैं शिक्षक होता, फिर कॉमा करके आई वुड टीच द स्टूडेंट, तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता। क्लियर, बन जाएगा। और डिफिकल्ट है इधर, बन जाएगा। चलो, तो आपको क्या करना है, ये 5 तक बनाएंगे आप, केवल 5 तक लिखेंगे और 7 आप खुद से लिखेंगे अपने। अभी राइट नाउ कोई होमवर्क नहीं रहेगा, ये यहाँ तक 5 तक लिखेंगे, फिर आप खुद से फिर लिखेंगे राइट नाउ 7। 12 हम लिखते हैं, 12 10 नहीं 12 लिखते हैं ना हम लोग, 12 लिखते हैं ना सेंटेंसेस, 12। ठीक है, 7 मतलब कि 5 6 7 8 9 12 ऐसा करके। ठीक है।